स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैपन्स इन एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? एस्टेरिफिकेशन क्या है कि ये एक जर्नल नेम है, आप इसको एक नाम समझें कि एक केमिकल रिएक्शन का नाम है जिसमें जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो रिएक्टेंट क्या है? यहाँ पे जो रिएक्टेंट होंगे वो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड जिसमें इथेन होता है हमारे पास। इथेन क्या होता है कि C2H6 इस तरह से, ठीक है जी, ये हमारे पास इथेन है। तो इसमें अगर मैं एक यहाँ पे इस H को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख लूँ जी OL लिख लूँ, बल्कि इसको मैं यहाँ से रिप्लेस कर लेता हूँ, इस H को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, OH। तो ये क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ये हमारे पास क्या होगा? इथेनॉल। तो इथेनॉल को जब हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ जी? इथेनोइक एसिड के साथ। तो इथेनोइक एसिड का मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लूँगा कि इसमें क्या होगा, CH3, उसी तरह से हम लिख लेंगे CH3 और यहाँ पे ये कार्बन जो है ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ और इसी तरह O और H, ठीक है। और ये क्या है जी? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इनमें अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है ये COOH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं कि एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को करैक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज दें, एक खास केमिकल प्रॉपर्टीज दें और उनकी वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक खास आइडेंटिटी हो, तो हम कहते हैं कि वो क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह अल्कोहल में यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है OH, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे आपस में, तो किस तरह से रिएक्ट करेंगे कि इसके लिए मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ रिएक्शन कि यहाँ पे क्या होगा कि जो, बल्कि इसको मैं थोड़ा मज़ीद जो है वो ठीक करके लिख लूँ कि मैं जो OH साइड है इस सारे पार्ट को इस तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि यहाँ पे इसको भी साफ़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ, यानी यहाँ पे मैं CH3 लिख लूँगा, H और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे होगा क्या कि इस रिएक्शन के केस में क्या होगा कि वाटर की रिमूवल होगी, -H2O, वाटर रिमूव होगा और एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। किस तरह से कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा, इथेनॉल में से एक हाइड्रोजन और OH जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड से जो है वो एक OH जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यानी किस तरह से बॉन्ड टूटेगा? अगर हम इथेनोइक एसिड की बात करें तो इथेनोइक एसिड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसका बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड जो है टूट रहा है। और जो इथेनॉल है तो उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल जो है यहाँ पे क्या होगा जी, ओवरऑल वाटर रिमूव हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, वाटर जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। और ये रिएक्शन किस तरह से होगा कि कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे हमें डालने पड़ेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स हम यहाँ पे डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, रिएक्शन किस तरह से हो जाएगा, इसको मैं यहीं से ही कॉपी करूँगा, बल्कि इसको मैं इस तरह से कॉपी कर लूँगा कि यहाँ पे ताकि O भी आ जाए। इसको मैं इस तरह से कॉपी करूँगा कि यहाँ पे जो है हम इस तरह से नीचे इसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। H जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया है और यहाँ पे हम जो है बाकी जो पार्ट है यहाँ से ये भी कॉपी कर लेंगे, इसी तरह से हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे आके लगा दूंगा। तो इस तरह से ये क्या बन गया जी, ये हमारे पास एस्टर बन गया है। ये क्या बन गया जी, एस्टर बन गया है, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप कि ये जो पार्ट है ये यहाँ से ये और इस तरह से ये जो पार्ट है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है जी। इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये एस्टर बॉन्ड है, सॉरी, बल्कि इस तरह से हम नहीं दिखाएंगे, बल्कि ये जो बॉन्ड है
इसको हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड हम इसे कहते हैं। अगर हम एस्टर का फंक्शनल ग्रुप देखें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एस्टर किस तरह से होते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर होता है यहाँ पे। इनको हम कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। क्यों कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें यहाँ पे H होता है। जब हम H को रिप्लेस करते हैं और इसकी जगह R यानी कोई हाइड्रोकार्बन चेन लगा देते हैं, R लगा देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है हम पहले भी बात कर चुके हैं, उसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH। ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, कार्बोक्सिलिक यानी ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल पार्ट है ये जो पार्ट है, और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल। ठीक है, तो कार्बोक्सिल से कार्ब और हाइड्रोक्सिल से ऑक्सिल का वर्ड आया, तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है जी, तो ये इसका डेरिवेटिव है। जब ये H रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह कोई R यानी अल्काइल चेन आ जाएगी। अल्काइल किस तरह से कि जैसे मीथेन है CH4, तो इसमें से एक H में माइनस करूं तो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा, मीथेन से मिथाइल, और इसकी जगह हम R भी लिख सकते हैं। इसी तरह इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये R है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ एस्टर में, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, ये इसका जो है फंक्शनल ग्रुप हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसको हम नाम किस तरह से देते हैं। बल्कि सबसे पहले हम ये देख लें कि ये जो रिएक्शन किया है ये हमने किस तरह से किया है। तो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, हम इसको लैब में कर सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है जी, इसमें हमारे पास इथेनोइक एसिड और उसके बाद इथेनॉल है। इथेनोइक एसिड क्या होता है, यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख लूँ, CH3COOH। इसको हम क्या कहते हैं जी, इथेनोइक एसिड। और इथेनॉल हमारे पास क्या होता है, C2H5OH, इथेनॉल। ये इन दोनों का मिक्सचर है, और इसमें हमने ड्रॉपर के जरिए जो है क्या डाल लिया है जी, इसमें हमने थोड़ा सा जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया है। इस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, बल्कि इसको यहाँ पे मूव करके, हाँ ठीक है, इसको हम यहाँ पे दिखा देंगे आपको कि सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें डाल रहे हैं और कुछ ड्रॉप्स डाल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। ठीक है, और क्या है जी, H2SO4। तो इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा हीट करेंगे। और हीट किस तरह से करेंगे कि वाटर बाथ के जरिए हीट करेंगे, यानी हम बीकर में वाटर को हीट करेंगे और उसको जो है उसमें जो है हम डाल लेंगे ये टेस्ट ट्यूब इस तरह से, यानी इस तरह से हम डाल लेंगे ये टेस्ट ट्यूब। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का जो मिक्सचर है उसमें क्या किया, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाले, और हमारे पास क्या, हमने यहाँ हीट किया तो इसमें क्या आ गया कि इसमें जो है यहाँ पे एस्टर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो अगर हम नेमिंग की बात करें कि हम एस्टर को नाम किस तरह से दे सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे और नीचे ला के हम नाम जो है वो इसको देंगे कि हम इसको किस तरह से नाम देते हैं। ठीक है, तो नेमिंग में अगर हम देखें तो इस पार्ट को हम कहते हैं जी इथाइल। ठीक है, और इस पार्ट को हम कहते हैं इथेनोएट। चूंकि 1 2 जो है वो कार्बन है, तो इथेन से इथेन O8 जो है ये सुफिक्स OATE, O8 ये नाम के आखिर में आती है। एस्टर के केस में सुफिक्स है, जब भी ये जिस कंपाउंड में ये आएगी तो आप समझ लेंगे कि ये क्या है, एस्टर है। तो इसको हम, इस पार्ट को हम क्या देते हैं, इथाइल। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे इसका नाम कि इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। ठीक है जी, इथेनोएट, ETHA, इथेनोएट, आगे OAT जो है इसमें सुफिक्स लगा देंगे। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करते हैं कि इथाइल इथेनोएट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे CH3 है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O और OCH3, तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम दे सकते हैं किस तरह से, मिथाइल, इसको हम मिथाइल कहेंगे, और सारे पार्ट को हम कहेंगे 2 कार्बन है तो इथेनोएट, मिथाइल
इथेनोएट, इथेनोएट, ठीक है। ये जो मिथाइल है इसको हमने यहाँ पे लिखा है और उसके बाद हमने लिखा है इथेनोएट, ठीक है। यहाँ से थोड़ी स्पेस दे देते हैं हम कि मिथाइल इथेनोएट, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि एस्टर की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है। तो एस्टर की फॉर्मेशन हमने पढ़ा कि अल्कोहल यानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को जब हम जो है इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं, इसमें से वाटर रिमूव होता है और सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और एस्टर की फॉर्मेशन होती है।